जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड। पिछले प्रसंग में आपने श्रवण किया, अयोध्यानाथ विदाई के लिए बोल रहे हैं और काफ़ी दिन रुकने के बाद जनक जी भी सहमति में अपने मंत्रियों को बोल दिया कि विदाई की तैयारी करो। पिछले प्रसंग में आपने यहाँ तक सुना, अब अगली कथा आगे श्रवण करें। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ, भय प्रेम बस सचिव सुनिए विप्र सभा सदराऊ। पूर्वासी सुन चली बराता, बूझत विकल परस पर बाता। सत्य गवन सुन सब बिल खाने, मनहु साज सरसिज सकुचाने। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजुन जाई बखाना। भरी भरी बसाय अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल संवारे नखय रुचिसा। मत सहस दस सिंदूर साजे, जिनहि देख दिस कुंदर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महसी रेणु वस्तु विधि नाना। दाई जय मित न सकिया कही, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। क्योंकि जनकपुर वासियों को भी अत्यंत आनंद प्राप्त हो रहा था। चारों भाइयों को और माता सीता को सज धज के उन अलौकिक दृश्य देखकर वो थकते नहीं थे, इसलिए वो व्याकुल हुए। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती, अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर सयाएं पलक भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें पुनः प्रदान किया। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया। एक बार तो दिए थे, लेकिन अब बारात चलने लगी तो फिर नाना प्रकार की सामग्रियां और नाना प्रकार के रत्नाभूषण और हाथी घोड़े दहेज में दिया, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। ऐसा भंडार भर दिया। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलहि बरात सुनत सब रानी, विकल मीन गन जनु लगी पानी। जैसे थोड़े जल में मछलियां व्याकुल हो जाती हैं, वैसे रानी जब ये समाचार सुनती हैं तो व्याकुल हो उठी। पुनि पुनि सिय गोद कर ले, देई शीस सिखावन देई। होई संतत पियई पियारी, चिरुई बात असीस हमारी।
सासु ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखिया यसु अनुसरहु, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवई विदुबानी। सादर सकल कुंवरी समुआई, रानिन बार बार उरलाई, बहुरी बहुरी बेटई महतारी, कहीं बिरंज रची कत नारी, तई अवसर भाइन सहित राम भानुकुल के तु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। प्रथा है जब बारात विदा होती है तो लड़का आंगन में जाता है, तो चारों भाई आंगन में विदा कराने के लिए पहुंच गए हैं। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हुई और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, तुम्हारी हमारी यही आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर बैठती है और कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने स्त्री जात को क्यों रचा। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारि भाई सुभाय सुहाये, नगर नारी नर देखन धाये, कौक चलन चहतहि आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। लेहु नयन भरि रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी, को जाने कहीं सुख सयानी, नयन अतिथि कीने विधियानी। मरणशील जिमि पाव पियू, सासुर तरुलय जन्म कर भूखा, पावनार के हरिपद जैसे, इन कर दर्शनु हम कहते से। निरखि राम शोभा उर धरऊ, निज मन फनि मूरत मनि करऊ, यही विधि सब नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। रूप सिंधु सब बंधु लखे, हरस उठार निवास करहि निछावर आरती, महामुदित मन सासु। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े और कोई कहता है आज जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है, इसलिए राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है, दर्शन दे दिया है। ब्रह्मा जी ने मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। अब वहाँ कोलाहल मच गया, सब दौड़े भागे आ रहे हैं कि एक बार दर्शन कम से कम कर लें, चलते समय जीवन का लाभ मिल जाए, नैनों को सुख मिल जाए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छपियति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, रही न लाज प्रीति उर छाई।
सहज स्नेहु बरन किम जाई, भाइन सहित बटिया नवाए, चरत यसन यति हे तुझवाए, बोले राम सुअवसर जानी, शील स्नेह सकुच मैं बानी, राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए, मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जान करब नित नेहु, सुनत बचन बिलखेउ रनिवासु, बोल न सकहि प्रेम बस सासु, हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी, पतिन सौंप बिनती यति कीनी। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों पे पड़ रही हैं, लग रही हैं। हृदय में प्रीत छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों से श्री रामचंद्र जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से खटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के इन सुंदर वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुए प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। करि बिनय सिय राम ही समर्पी, जोरि कर पुनि पुनि कहे बलि जाऊं, तात सुजान तुम कहू, विदित गति सबकी यह परिवार, पुरजन मोहि राजहि प्राण, प्रिय सिय जान भी तुलसी, ससीलु सनेहु लखि निज किंकरी, करिमान भी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, बल जाती हूँ, बलैया लेती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है, परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, हे प्रभु, हे श्री राम, इसके शील और स्नेह को देखकर हमें अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गई रानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी, सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी, राम विदा मागत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाईन सहित चले रघुराई, मंजु मधुर मूरति उरयानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी, पुनि धीरज धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेटई महतारी, पहुँचावई फिर मिलई बहोरी, बड़ी परस पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्च जिमि धेनु लवाई, प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवास, मानव कीन विदेह पुर, करुणा विरह निवास। ऐसा कहकर रानी चरणों को
पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी, पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीत नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीत बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष और सखियों से सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजर राखी पठाए। व्याकुल कहीं कहाँ बैदेहि, सुन धीरज परिहरहि न केहि। भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाति। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगि लोचन जल छाए। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। निराय उर लाई जानकी, मिटी महामर जात ज्ञान की। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने। बारही बार सुता उर लाई, सज सुंदर पालकी मगाई। प्रेम विवश परिवार सबु, जान सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकिन, सुमिरे सिद्ध गणेश। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे। जनक जी वैराग्यवान हैं, परम तपस्वी और वैराग्यवान। पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई, क्योंकि वो आत्मोत थे। शरीर उनके लिए कोई ढांचा था, शरीर से कोई प्रेम नहीं है। वो परम वैराग्यवान थे जनक जी। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, तुझ सेवक जे प्रिय सिय केरे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाज बरातिन साजे।
दशरथ विप्र बोलि सब लीने, दान मान परिपूरन कीने। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित मही पति पाई असीसा। सुमिरि गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। सुर प्रसून वर सही हरषि, करहि अपचरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म कुल की रीत सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की रात, शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के सहित समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरणों की धूल सिर पर रखकर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। निप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोषि ठाड़े सबली। हाँ बार बार बिरदावली भाखी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, जनकु प्रेम बस फिरे न चाही। पुनिका भूपति बचन सुहाए, फिर महिष दूरी बढ़ियाए। राहु बहोरी उतर भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को बुलाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको प्रसन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। वे सब बारंबार बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया। प्रेमाश्रियों की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु भोरी। करऊं कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीनि बढ़ाई। कौशलपति समधि सजन, सन माने सब भांति। मिलनि परस पर विनय अति, प्रीति हृदय समाति। सब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दे दी है। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीत थी जो हृदय में समाती न थी। दोनों एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। मुनि मंडल जनक सिर नावा, आशीर्वाद सबई सन पावा। सादर पुनि भेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जोरी पंकुरु पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु जाए। राम करऊं कई भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहि जोग जोगी जहि लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी।
व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी चितानंद निर्गुण गुण राशि मन समेत जहि जानन बानी तरकिन सकहि सकल अनुमानी महिमा निगम नेति कही कही ज्योतिहु काल एक रचयि नयन विषय मोह कहू भयो सो समस्त सुख मूल सबई लाभ जग जीवक भय अनुकूल। जनक जी जैसे ब्रह्म ज्ञानी, वो तो सब उनको आभास हो गया। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाकर और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। जनक जी वर्णन कर रहे हैं, जान गए हैं राम जी के विशेषता को। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है, केवल अपने दामाद नहीं समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कौन है, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेत कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं, ऐसे वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए, अतीत हुए। ईश्वर ने अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। ईश्वर अनुकूल हो जाए तो सब कुछ लाभ ही है, फिर क्या, फिर तो कुछ नहीं है। सबहि भांति मोहि दीन बड़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। होई सहस दस सारद सेधा, करहि कलप कोटिक भरि लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी जहु सनेह सुठि थोरे। बार बार मांगहु कर जोरे, मनु परिहर चरण जनि बोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु को से, पूरन काम राम परितो से। करिबर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। बिनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिलित प्रेम पुनिया शिष दीन्ही। मिले लखन रिपुसूदन दीनी असीत महीत। भाई परस पर प्रेम बस, फिर नावहि सीत। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष जी हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं किया जा सकता। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी ने के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। फिर राजा ने लक्ष्मण जी
और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के बस होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। शेष कथा अगले क्रम में। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। बोलिए श्याम प्यारे की जय।